हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंच गाइस। अगर आपके पास कोई बहुत ही पुरानी गाड़ियां रखी हुई हैं देन डू गेट अलर्ट बिकॉज मोदी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी विच इज नोन एज द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। यस गाइस, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी कैसी पॉलिसी है? ये एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ियां हैं, 10-15 साल पुरानी गाड़ी है, तो अब उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। तो गाइज, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्चुअली गुजरात में एक पॉलिसी लॉन्च की है विच इज नोन एज द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। और इन्होंने ये कब लॉन्च किया है? गुजरात में जब वो एक इन्वेस्टर समिट को अटेंड कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया है। और इसका सिग्निफिकेंट क्या है? मोदी के अनुसार, मोदी जी कहते हैं कि ये एक माइलस्टोन होगा। अगर इंडिया के डेवलपमेंट को कंसिडर किया जाए देन दिस पॉलिसी विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने भी इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए कहा है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये पॉलिसी बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था हमारे मोदी ने दैट दिस विल बी जनरेटिंग वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जनरेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो एक तरह से वेस्ट है और उसी वेस्ट से इंडिया वेल्थ जनरेट करेगा। ओके, और ये जो पॉलिसी काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी फॉलो करती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये वर्चुअल मीट हुआ था, एक इन्वेस्टर समिट था गुजरात में यहाँ पे। ओके, और इसी में ये देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी। स्क्रैपेज यानी पुरानी गाड़ियों को तोड़ फोड़ के उसके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसके सारे यूजफुल मटेरियल्स को यूज करके रिसाइकल करके दोबारा से उसको सेट करना, दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करना। अब देखते हैं हम लोग कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आखिर है क्या। तो जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। स्क्रैपेज यानी कि किसी चीज को डिस्कार्ड करना, किसी चीज को वेस्ट कर देना। जो गाड़ियां बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, वो मोटर व्हीकल लॉस के अकॉर्डिंग उन गाड़ियों को डिस्कार्ड कर देना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन गाड़ियों को अगर यूज किया जाए तो वो पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा फैक्टर कंसिडर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन 20 ईयर्स रखी गई है और जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनकी लाइफ स्पैन 15 साल। यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल्स, जो इंडिविजुअल व्हीकल्स यूज करते हैं, हमारे प्राइवेट व्हीकल्स, अगर वो 20 साल तक का हो चुका है तो उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, उसको स्क्रैप किया जाएगा। और अगर कमर्शियल व्हीकल्स, उनके साल अगर 15 साल हो गए उन गाड़ियों को खरीदे हुए, तो उन व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा। ओके, और ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि माना जाता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, जो पुरानी व्हीकल जितनी होती है उतना ही ज़्यादा वो फ्यूल्स, उतना ही ज़्यादा वो डीजल या पेट्रोल कंज्यूम करेगा, और जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और उसके साथ साथ उसका रिपेयरिंग, उसका मेंटेनेंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट, इस पॉलिसी का क्या रोल है? इस पॉलिसी का बेसिकली यही रोल है कि हमारे एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना और पोल्यूशन को जितना हो सके उतना डिग्रेड करना। आप देखते ही होंगे दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि वहाँ पे ऑड और इवन का सिस्टम भी रखना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं हुआ। तो इस वजह से ऑल ओवर इंडिया, अब सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा पॉलिसी है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ही नहीं सेव हो पाएगा तो फिर ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस तो ऑब्वियसली खतरे में आने ही वाला है। ओके, और ये भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकाला गया है कि जो पुरानी व्हीकल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को 10 से 12 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं देन अ फिट और अ न्यू व्हीकल। यानी कि जो पुरानी गाड़ियां होती हैं वो फिट तो रहेंगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होगी, तो वो 10 से 12 टाइम्स, 10 to 12 टाइम्स इट हार्म्स द एनवायरनमेंट मोर एंड मोर। ऑलराइट, तो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। नाउ, अब आप सोच रहे हैं कि अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हमारी गाड़ी कितने साल हो गई, कितने साल पहले खरीदा है हमने, कितना ड्यूरेशन हो गया। ऑल राइट, है ना, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पॉलिसी है लागू कब से होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेट्स के साथ याद रखना पड़ेगा। तो जो रूल्स हैं कि सबसे पहले जो सेंटर से, जो सेंटर में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, जो सेंट्रली
सेंट्रली यानी कि पूरी इंडिया में जो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से इस पॉलिसी के सारे रूल्स को डिफाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एंड पीएसयू व्हीकल्स हैं जिनका साल 15 साल से ऊपर हो चुका है, उनका एज, उसको 1 अप्रैल 2022 से डिस्कार्ड करने का जो है ऑर्डर आएगा। उसके बाद मैंडेटरी फिटनेस यानी कि अब जितने भी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जितने भी हैवी व्हीकल्स होंगे, उनको 1 अप्रैल 2023 से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर वो व्हीकल्स फिटनेस टेस्टिंग को पास नहीं कर पाए तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ एक और मैंडेटरी फिटनेस है। ये तो आपके हो जाएंगे हैवी और कमर्शियल व्हीकल्स। अब प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं, उनको 1 जून 2024 से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सो गाइज अपने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी गाड़ी का कितना एज हो चुका है और कितने साल तक वो आपके पास रह सकती है ना। अगर पुरानी हो गई तो इट्स बेटर, वी ऑल आर लिटरेट कि उसको डिस्कार्ड कर देना बेटर है। आप देख सकते हैं एक पिक्टोरियल व्यू है जहाँ पे शो किया गया है कि जो रूल्स हैं वो 1 अक्टूबर से होगा, रूल्स ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। और जो व्हीकल्स, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है जिनका साल 15 साल से ऊपर हो चुका है, उन व्हीकल्स को 1 अप्रैल 2022 से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, अगर वो फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे तो क्वालिफाई नहीं होंगे तो 1 अप्रैल 2023 से डिस्कार्ड होगा। एंड उसके अलावा जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको 1 जून 2024 से, यानी कि जो भी इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा वो आउट हो जाएंगे इस गेम से, है ना। सो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज देयर इन दिस गेम। ओके, तो अब देखते हैं कि किस किस क्राइटेरिया पे हम लोग के व्हीकल्स को डिस्कार्ड किया जाएगा। सबसे पहले जो कमर्शियल व्हीकल्स है, जैसा कि डिस्कस किया गया है कि अगर उनका ईयर 15 साल हो चुका है, 15 साल उनका एज हो चुका है, तो उसको एक फिटनेस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्हें एक दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी का। अगर 15 साल उन गाड़ियों का हो चुका है तो ऑटोमेटिकली वो डी रजिस्टर हो जाएंगी, तो आपको दोबारा से जा करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो गाड़ी फिट हो पाएगी। उसके अलावा प्राइवेट व्हीकल्स का क्या नॉर्म्स है कि अगर उस गाड़ी का एज 20 साल हो चुका है तो ऑटोमेटिकली वो डी रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन 15 साल के बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यू कराना पड़ेगा। और 15 साल के बाद जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन चार्ज को, उस रजिस्ट्रेशन फीस को गवर्नमेंट जो है इंक्रीज कर देगा, सो दैट आपके ऊपर प्रेशर बना रहे कि आप उस गाड़ी को डिस्कार्ड कर दें। ओके, और 20 साल के बाद तो ऑटोमेटिकली वो इनवैलिड हो जाएगा गाड़ी। उसके बाद ये अनाउंसमेंट करते हुए मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इसके लिए अराउंड 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा और ये थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स को क्रिएट करेगी। कैसे एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि अब ये पॉलिसी आई तो ऑब्वियसली टेस्टिंग सेंटर्स होंगे, स्क्रैपिंग सेंटर्स होंगे, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स होंगे। अब सेंटर्स होंगे तो इसमें एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ऑफकोर्स ये इंडिया की इकोनॉमी को किसी न किसी एक लेवल पे इम्प्रूव करेगा। उसके अलावा ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने फरवरी बजट में ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हम लोग डिस्कार्ड करने का पॉलिसी फ्रेम आउट कर सकते हैं। और फाइनली ये पॉलिसी फ्रेम हो चुका है। तो बजट में कुछ नया नहीं था, बजट में ऑलरेडी डिक्लेयर था, बस ये पॉलिसी उसके बाद अब डिक्लेयर हुआ है। ओके, अब इस पॉलिसी के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस सबसे पहला ये है कि जितने भी आपकी पुरानी व्हीकल्स होंगे, जितने भी व्हीकल्स होंगे, उसको डिस्कार्ड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट जिस किसी के पास भी होगा, उसको किसी भी तरह का जो जब वो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको उस नई गाड़ी खरीदने का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा उसको काफ़ी सारे रोड टैक्सेस से भी छुटकारा दिया जाएगा। सेकंड बेनिफिट क्या है कि ऑफकोर्स जितने भी मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं, रिपेयरिंग कॉस्ट होते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी कॉस्ट होते हैं, जो पुरानी गाड़ियों में लगती है, वो उससे आदमी बचा रहेगा। थर्ड बेनिफिट क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि अगर पुरानी गाड़ी होगी, खराब गाड़ी होगी, तो ऑफकोर्स वो गाड़ी चलने में उतनी एफिशिएंसी होगी नहीं और उससे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। और लास्ट इम्पैक्ट क्या होगा, दैट विल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि हमारे पॉल्यूशन पे इम्पैक्ट करेगा। पॉल्यूशन पे होगा तो हमारे हेल्थ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होना ही होना है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ियां हैं, 15-20 साल पुरानी गाड़ियां हैं, देन इट्स बेटर कि आप उससे डिस्कार्ड कर दें, वरना फिर 2024 तक तो उसे डिस्कार्ड खुद ही कर देगी गवर्नमेंट, है ना। तो इसी के साथ साथ यहाँ से विदा लेते हैं। फॉर फर्दर वीडियो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।